जी नहीं, कविता बख्शी नहीं, कविता शर्मा। मेरा नाम कविता शर्मा है। पहले आप नाम करेक्ट कीजिए और ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझे आप? थैंक यू। क्या हुआ मम्मा, किस पर गुस्सा कर रही हो? अपने नाम के पीछे से ये बख्शी सरनेम मिटा देना चाहती हूँ, पर ये बार बार झोंक की तरह चिपक जाता है। इतना टेंशन क्यों लेती हैं आप? हम वो सरनेम पीछे छोड़ आए हैं ना। पर ये पीछा छोड़े तब ना, पता नहीं कहाँ से बार बार वापस आ जाता है। काश इसे हमेशा के लिए मिटा पाती। आ गया तुम? आजा आजा। सतीश का फोन नहीं लग रहा है यार। ये सतीश, रूपाली, सुहेल कहीं धोखा नहीं देगा हमको? क्या बात कर रहा है यार? चूना लगा के गया क्या हमको? सब कुछ तो उन्हीं के पास है, क्या हमारे पास? और हमें मिला क्या? एक काम करता हूँ, मैं मेरा पैसा उठा लेता हूँ और निकल चलते हैं यहाँ से। साला कहीं अपन ने लफड़े में फंस जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। साला कहाँ फंसा दिया, इसके चक्कर में आ गया। वो लोग तो गए साहब, अभी आधे घंटे पहले ही निकल गए। रूपाली सेठी, सोहेल बेग, हाँ दोनों ने चेकआउट कर लिया है। कुछ बता के कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर, बता के कौन जाता है? The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. एक मर्डर प्लान हुआ, उसे अंजाम दिया गया, लेकिन भागने का प्लान गड़बड़ा गया था। कौन है ये खिलाड़ी और ये किस शातिर दिमाग का प्लान था? और आखिर ये प्लान था क्या? कब तक ये लोग अपने आप को छुपा सकेंगे? हेलो, नैनाबाद पुलिस स्टेशन? जी, पीएसआई सुरेश टंडन, नैनाबाद पुलिस स्टेशन। सर मैं मुकुल, रुजिता अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 103 से बोल रहा हूँ। बोलिए। सर हमारे पड़ोस वाले फ्लैट 101 से बहुत बदबू आ रही है पिछले 4 दिनों से। कौन रहता है उस फ्लैट में? सर ये तो काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है।
पिछले 2 दिन से हमको भी लगा साहब, हम लोग आपस में बात भी किए इस बारे में। कौन रहता है यहाँ? कोई भाड़े पे रहता है सर। ये मालिक दिलीप पटेल तो कहीं विदेश में रहता है। एक ब्रोकर है जगदीश, वही किराए पे चढ़ाता है। 4 महीने पहले ही आया था सर, ज़्यादा बार उसको देखा नहीं इधर। इस ब्रोकर जगदीश का नंबर है किसी के पास? मेरे पास है साहब, अभी लेकर आता हूँ। हेलो, जगदीश मल्होत्रा? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? पुलिस इंस्पेक्टर आदेश कुमार, नैनाबाद पुलिस स्टेशन। हाँ सर बोलिए। ये फ्लैट नंबर 101 रुजुता अपार्टमेंट्स। कौन रहता है यहाँ? अरविंद शुक्ला। क्या हुआ सर? दरवाज़ा बंद है और अंदर से बदबू आ रही है। डुप्लीकेट चाबी होगी तुम्हारे पास? हाँ सर है, ऑफिस में है। मैं इंदौर आया हूँ रिलेटिव की शादी में, लेकिन 10 मिनट में ऑफिस पर पहुँच जाएगा चाबी लेके आपके पास। ये अरविंद शुक्ला का नंबर भी होगा तुम्हारे पास? 1 मिनट सर। अस्थायी रूप से बंद है। सर नंबर डिस्कनेक्टेड। सर चाबी खोलो। यहाँ कुछ नहीं है सर। अंदर देखते हैं। बॉक्स बैठ है, खोलो इसे। पड़ोसियों को बुलाओ। ये अरविंद शुक्ला है? नहीं सर, इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। सर सब जेबें खाली हैं। गला घोट के मर्डर किया है किसी ने। हाथों में अंगूठियां भी होंगी। देखने में पैसे वाला लगता है। हो कौन सकता है? सर वहाँ से वॉलेट मिला है। ये भी खाली है सर। बॉडी को उठवाओ। रॉबरी और मर्डर का केस है। आदमी के बदन पे कुछ भी नहीं है। अंगूठियां भी चुरा के ले गए लोग। वॉलेट भी खाली है और किसी को पता नहीं है कौन है। कोई नहीं जानता था कि कौन था ये आदमी, यहां आया कैसे था और क्या थी इसकी कहानी। इसकी पहचान की हर कोशिश फिलहाल ऐसी थी जैसे अंधेरे में तीर चलाना। अरविंद शुक्ला नहीं है? नहीं सर, एग्रीमेंट में उसकी फोटो है सर। मैं एग्रीमेंट कॉपी पुलिस स्टेशन भिजवा देता हूँ। फिर कौन हो सकता है ये आदमी? पता नहीं सर, शायद अरविंद शुक्ला का कोई जान पहचान वाला हो। ठीक है, तुम एग्रीमेंट की कॉपी जल्दी भिजवा दो। ठीक है सर। सर गला दबाकर हत्या की गई। और ये उंगलियों पे अंगूठियों के निशान है ना? हाँ, और गले में 2-3 सोने की चेन भी होगी। तो ये देखिए सर, गले पर हाथ के स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स है और ये एक पतला सा निशान है जो शायद किसी चेन का है, जिसे मरने के बाद निकाल दिया। और अब तक ये भी पता नहीं चला कि ये है कौन। $55,000 दूंगा इस चेन का। 55,000? भाई साहब 1 लाख रुपए होगा कम से कम इस चेन का। वजन तो देखो आप। बिल दिखाओ।
चलो 55 ही दे दो। सर ये रही एग्रीमेंट की कॉपी। साहब ये है अरविंद शुक्ला। इस अरविंद शुक्ला का कोई और नंबर है? तुम्हारा दिया नंबर तो बंद आ रहा है। पता नहीं साहब, हमारे पास यही नंबर है। सर, अरविंद शुक्ला के फ़ोन रिकॉर्ड्स को स्कैन किया। फ़ोन तो अब भी स्विच ऑफ है, लेकिन एक नंबर है जिस पे उसकी लगातार बातचीत होती रहती थी। ये नंबर किसी सतीश गुप्ता का है। इस सतीश गुप्ता का नंबर भी स्विच ऑफ है। हमारे पास सिर्फ 2 नाम हैं, अरविंद शुक्ला और सतीश गुप्ता, पर मरने वाले की पहचान नहीं हुई अब तक। नाम भी नहीं पता। सर हर पुलिस स्टेशन में चेक किया, ऐसे किसी आदमी की मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं है। मौत के 4 दिन बाद भी अब तक कोई पूछने नहीं आया। आगे पीछे कोई है नहीं क्या इसका? आदमी पैसे वाला लगता है, कोई ना कोई रिश्तेदार तो सामने आता। अरे सुनीता। जी आई। अरे जल्दी आओ भाई। हाँ 1 मिनट, ना फ़ोन। ये अरे फोन छोड़ो, ये देखो। ये कविता को इन्फॉर्म करें क्या? कैश ऑन डिलीवरी है, 750 रुपये ले लेना, जाओ। हाँ सुनीता, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा तूने? नहीं तो क्या बात है? विजय बख्शी की मौत हो गई है। न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने अभी। मम्मा, मैं एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक के लिए जाऊं? कहाँ? वो श्रीराम। किसके साथ जा रही है? बोला ना फ्रेंड्स के साथ। मम्मा, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? हाँ, इतनी शकी निगाह से मत देखिए। आई डोंट लाइक इट। अर्चना, बेटा तुम्हारे पापा की डेथ हो गई है। आपको किसने बताया? मेरी फ्रेंड सुनीता, उसका फ़ोन आया था। उसने न्यूज़पेपर में फ़ोटो देखी। जब हमें उनसे कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर वो जिए या मरे, हमें उससे क्या। अर्चना और कविता जानते थे कि मरने वाला कौन था, लेकिन उन्हें अब उस आदमी से कोई लेना देना नहीं था। क्या थी उस आदमी की कहानी? हेलो, नैनाबाद पुलिस स्टेशन। जी, आप कौन? सर मैं संदीप आहूजा, प्रॉपर्टी ब्रोकर हूँ। मैंने अखबार में तस्वीर देखी है। आप जानते हैं उसको? जी सर, विजय बख्शी। मैंने इनके साथ काम किया है। हाँ सर, ये विजय बख्शी है। पर ये है कौन? बहुत रईस आदमी थे विजय बख्शी, प्रॉपर्टी का बिजनेस। मैंने उनके साथ बहुत डीलिंग की सर, लेकिन पिछले 4 महीने से मेरे कांटेक्ट में नहीं है। उनका नंबर है आपके पास? हाँ सर, 444 567 68। विजय बख्शी को मरे करीब 6 दिन हो चुके। 2 दिन से लाश हमारे पास। कोई बॉडी भी क्लेम करने नहीं है। उनका कोई है नहीं क्या? फैमिली या कुछ? फैमिली थी सर। ये मतलब? बीवी ने तलाक ले लिया। एक बेटी है जो माँ के साथ रहती है। 2 साल पहले ये लोग अलग हो गए। ये कोर्ट मिस्टर विजय बख्शी और उनकी पत्नी कविता बख्शी का तलाक मंजूर करती है। बेटी अर्चना की कस्टडी उसकी मां कविता को सौंपती है। तब उसकी बीवी और बेटी रहते कहाँ हैं? वो नहीं पता सर, वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। और कोई रिश्तेदार? नहीं सर, विजय बख्शी के माँ बाप को गुजरे हुए एक लंबा अरसा हो गया। वो इकलौते बेटे थे। हाँ, उनका एक कजन था,
दूर का रिश्तेदार, लेकिन अब वो आउट ऑफ इंडिया रहता है। तो अब उनकी पत्नी को कैसे इन्फॉर्म किया जाए? और तो कोई है नहीं। सच बोलूं तो पति पत्नी के बीच का रिश्ता इतना खराब था कि अब मुझे नहीं लगता कि वो बॉडी क्लेम करने भी आएंगे। मर्डर हुआ, कोई नेचुरल डेथ नहीं है, कहीं किसी से दुश्मनी हो सकती है या कोई और एंगल हो सकता है। तुम ये अरविंद शुक्ला या सतीश गुप्ता नाम के किसी को जानते हो? नहीं सर, लेकिन एक महिला है सुनीता गुजराल, वो कविता जी की बहुत अच्छी दोस्त है। अगर आप चाहो तो मैं उनका नंबर आपको दे सकता हूँ। नंबर बोलो। जी हाँ, मैं जानती हूँ कविता को। सुनीता जी, हमें विजय बख्शी की लाश मिली है। पता है मुझे। पता है मतलब? परसों ही अखबार में पढ़ा मैंने। आपने अखबार में पढ़ा, आपको पता था ये शख्स कौन है, फिर भी आपने पुलिस से कांटेक्ट नहीं किया और हम यहाँ इस लाश को नाम देने की कोशिश में लगे हैं। अब तो आपको नाम मिल गया, अब क्या काम है आपको? आप अभी पुलिस स्टेशन आइए, लाश की शिनाख्त करनी है और मिस्टर बख्शी की फैमिली को इन्फॉर्म करना है। आइए, खोलो। जी सर, ये विजय बख्शी ही है, मेरी फ्रेंड कविता के पति। बस हो गया, अब मैं जाऊँ यहाँ से? कविता बख्शी कहाँ है? सर, उसका नाम कविता बख्शी नहीं, अब उसका नाम कविता शर्मा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, इस आदमी के लिए कविता को परेशान ना किया जाए। मैडम, ये लाश उनके एक्स हस्बैंड की है, उन्हें पता तो होना चाहिए कि आदमी मर चुका है। ये बॉडी किसी को तो सौंपनी होगी, और ऊपर से ये मर्डर केस है और ये पता लगाना हमारा काम है कि ये मर्डर क्यों हुआ और किसने किया। सर, कविता को अच्छे से पता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है, मैंने खुद उसे खबर दी थी। वो जानती थी फिर भी वो बॉडी को क्लेम करने नहीं है? मैडम, इस आदमी का मर्डर हुआ है, मर्डर, समझती हैं ना आप? इस आदमी के साथ कोई कुछ भी करे, ना कविता को फर्क पड़ता है ना उसकी बेटी अर्चना को। सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस आदमी के लिए कविता को परेशान ना किया जाए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। क्या करना है क्या नहीं ये हम तय करेंगे, आप तो बस उनका नंबर दीजिए। कुछ सवालों के जवाब तो उन्हें भी देने पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी मिसेस बख्शी, आप जानती थी आपके पति मर चुके हैं, फिर भी आपने पुलिस से कांटेक्ट नहीं किया। पिछले 2 सालों से मेरा मेरे पति से कोई कांटेक्ट नहीं था और मैं कांटेक्ट रखना भी नहीं चाहती थी। मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। वो पति थे आपके, किसी ने मर्डर किया है उनका? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्यों मतलब डिवोर्स ले चुकी थी मैं, अब वो कहाँ जाते थे क्या करते थे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। आपके हस्बैंड के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनमें आप नॉमिनी। ये तब की प्रॉपर्टी हैं जब वो आपके पति थे, और जो बाद में खरीदी उन सब में नॉमिनी आपकी बेटी है, अर्चना बख्शी। अर्चना शर्मा, मेरी बेटी का नाम अर्चना शर्मा है, अर्चना बख्शी नहीं। और रहा सवाल प्रॉपर्टी और नॉमिनी का, तो आपको बता दूं कि आपका इशारा बिल्कुल गलत है। ये देखिए मेरे डिवोर्स पेपर्स, मैंने उस आदमी से एलिमनी तक नहीं ली है, मुझे उसके पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं। नॉमिनेशन किसका है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जान सकता हूँ इतनी कड़वाहट क्यों थी आप दोनों के बीच? क्या वजह थी तलाक की? वो मेरा अतीत है, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मैडम, हमारे लिए आपके अतीत के बारे में जानना जरूरी है। क्या करें, मर्डर का केस है, आप में और आपके पति के बीच में तलाक क्यों हुआ? आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता कि आप किस किस के साथ सोते हो? आप प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी जाते हो। आपको क्या लगता है आपकी बेटी को नहीं पता कि उसका बाप हर दूसरी औरत के पीछे पागल है? अरे तुम दोनों की जिम्मेदारी तो पूरी कर रहा हूँ ना, बाहर जाकर कुछ भी करो, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नहीं समझते क्या प्रॉब्लम है? आपकी एक फैमिली है, एक बेटी है। आपके इस तरह प्रोस्टिट्यूट्स के साथ संबंध रखने से आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे फैमिली अलग जगह है,
किसी को डिस्टर्ब तो नहीं करता ना? ये दिमाग क्यों खा रही है मेरा? वो एक नंबर का वुमनाइजर था, औरतों का बहुत शौक था उसे। उसकी हवस कभी पूरी ही नहीं होती थी। पिछले 2 सालों में उनका किसी औरत के साथ कोई खास रिश्ता था? किसी औरत के साथ? कितनी पूछिए, मैं जानना भी नहीं चाहती कि तलाक के बाद कौन कौन और कितनी थी। मुझे अपने एक्स हस्बैंड के बारे में अब कोई बात नहीं करनी। अब जा सकते हैं। अरविंद शुक्ला और सतीश गुप्ता, इनमें से किसी के बारे में कुछ जानती हैं आप? आपने सुना नहीं मम्मा ने क्या कहा? हमारा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं। फादर थे वो आपकी, अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ उनका अब तक। प्लीज़ अब उनका बोझ हम पर मत डालिए। जिन्हें करना है उनका अंतिम संस्कार वो करे, वो हमारे कुछ नहीं लगते। वो आदमी हमारे लिए 2 साल पहले ही मर चुका था। मुझे लगता है आप लोगों के लिए इतना जान लेना काफ़ी है। इतनी नफरत, इतना गुस्सा? किसी में इतना गुस्सा रहा होगा तभी तो इस तरह से खून हुआ। सर वो फ्लैट किराए पे था, बख्शी को शायद वहाँ बुलाया गया और फिर उसकी जान ली गई। इस संदीप आहूजा ने हमें बताया नहीं कि बख्शी को औरतों का शौक था। हो सकता है इस कत्ल के पीछे ऐसी ही कोई वजह हो। कितना टाइम पास करेगा फ्री में? पैसे भी तो निकाल जेब में आ। मैडम एजाज का फोन आया है। अब इससे क्या हुआ? क्यों इतना खुदक रहा है ये? हाँ बोल। कामनी मैडम, वो पैसे का ज़रूरत था अपने को। दिमाग खराब हो गया तेरा? पता नहीं है तुझे कि मैं शनिवार को हिसाब करती हूँ? रोज रोज क्या पैसा बांटने बैठी हूँ मैं इधर? बहुत परेशानी में हूँ मैडम, इस बार दे दो ना। हाँ तो यहाँ कौन सी कम परेशानी है? ज़्यादा दिमाग मत खराब कर मेरा। शनिवार को आ और आकर अपने पैसे लेकर जा। मैडम शनिवार बहुत लेट हो जाएगा मैडम। मैडम मैडम फ़ोन मत रखना मैडम। मैडम शनिवार बोला ना तो शनिवार। साला सतीश रूपाली और सोहेल के साथ मिलकर अच्छी टोपी पहनाई। इसकी तो पुलिस को लाश मिल चुकी है अरविंद भाई। हम लोग को जल्द से जल्द खिसक लेना चाहिए। हाँ, यहाँ भी आए थे वो लोग। मैंने कहा था उनसे कि तुम्हें परेशान न करें। बख्शी की वाइफ थी मैं, इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बस ये चाहती हूँ कि इन सब का असर अर्चना पर ना पड़े। हाँ वो तो है। बाय। ये सब ठंडा पड़ जाने दो, फिर चेक करते हैं। विजय बख्शी के खून का राज गहरा होता जा रहा था। खिलाड़ी बहुत थे, लेकिन खेल किसने खेला था ये गुत्थी पुलिस सुलझा नहीं पा रही थी। कोई भी छोटी सी भी लीड पुलिस के हाथ नहीं आ रही थी। सर आदमी मर गया, सोचा मरे हुए आदमी की क्या बुराई करना। तू जानता था वो शौकीन था? हाँ सर, औरतें उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। ऐसी ही कोई औरत इस मर्डर के पीछे हो सकती है। ऐसा कोई चक्कर था बख्शी का जिसकी वजह से ये मर्डर हुआ? पता नहीं सर, मैंने आपसे कहा ना पिछले 4-5 महीने से मेरे कांटेक्ट में नहीं थे। जब से उनका तलाक हुआ था वो सबके साथ कटे कटे से रहने लगे थे। हमने उसकी हर प्रॉपर्टी चेक की, सब लॉक। रहता कहाँ था वो? तलाक के बाद 2 साल तक ये रहा कहाँ? किसी के तो टच में रहा होगा। सर सच में नहीं मालूम, लेकिन हाँ सुना था कि वो गुड़गांव शिफ्ट हो गए। वही उन्होंने फ्लैट खरीदा था। क्या नाम था उस सोसाइटी का? अल्फा। हाँ सर, अल्फा अपार्टमेंट। अल्फा अपार्टमेंट नाम था सोसाइटी का। मैंने उस वक्त भी ये बात सोची थी कि उनके प्रॉपर्टी के हर डील में मैं उनके साथ था, तो फिर उन्होंने ये प्रॉपर्टी मेरे बिना कैसे और क्यों ली होगी? अल्फा अपार्टमेंट? हाँ सर, अल्फा अपार्टमेंट।
विजय बख्शी का नाम नहीं है यहाँ। ब्रोकर ने कहा था कि उन्होंने ये फ्लैट करीब 4 महीने पहले खरीदा था। मुझे लगता है कि ये लीड गलत है। सर, हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई भी फ्लैट नहीं है जो विजय बख्शी के नाम पर हो। पिछले 4 महीने से ऐसी कोई भी डील नहीं हुई। अगर हुई होती तो मुझे ज़रूर पता होता। पर अभी हाल ही में हमने एजीएम बुलाई थी। फोटो। हम इस आदमी की बात कर रहे हैं। सर, इसे देखा था लेकिन फ्लैट इसके नाम पर नहीं है। किराए पे लिया था? नहीं सर, एक लड़की है रूपाली नाम, फ्लैट उसके नाम पर। रूपाली? जी हाँ, ये आदमी अक्सर रूपाली से मिलने आया करता है। एक बार उसने मुझे उस आदमी से मिलाया भी था, ये कहकर कि ये मेरे अंकल हैं। रूपाली सिटी 404। एग्जैक्टली सर। इस औरत के पेपर्स देख सकता हूँ? श्योर। प्रमोद, जरा रूपाली की डिटेल्स। ये रूपाली। बहुत दूर आ गए रूपाली, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? और दूर, उन सब से बहुत दूर। अब ये रूपाली सेठी कौन है? उसने मैनेजर को बताया था कि विजय बख्शी उसका अंकल है। नहीं, मुझे नहीं पता कौन है रूपाली सेठी। विजय बख्शी की भांजी या भतीजी है रूपाली नाम से? मैंने तो नहीं सुनी। और जहाँ तक मैं बख्शी को जानती हूँ, वो औरत जरूर झूठ बोल रही है। ऐसा क्यों लगता है आपको? मैंने कहा ना आपसे, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो औरत कौन है और उसका बख्शी से क्या रिलेशन था। मैंने तो विजय बख्शी की किसी ऐसी रिलेटिव का नाम नहीं सुना, और हो भी तो मुझे कैसे पता होगा? मैं उनकी फ्रेंड नहीं थी, मैं कविता की फ्रेंड हूँ। नहीं सर, मैं किसी रूपाली सेठी को नहीं जानता। सर, इस रूपाली को कोई नहीं जानता। रूपाली सेठी, ये तीसरा नाम सामने आया है। अरविंद शुक्ला, सतीश गुप्ता और रूपाली। लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि इन सब का विजय बख्शी के मर्डर से क्या कनेक्शन है। उसकी बॉडी अब भी मॉर्ग में पड़ी है लावारिस की तरह। ये मर्डर किसी बहुत ही शातिर दिमाग का खेल है। ऊपर से देखो तो लगता है सिर्फ रॉबरी का मर्डर केस है, लेकिन सब कड़ियों को जोड़ो तो लगता है नहीं, ये सिर्फ रॉबरी केस नहीं है, बहुत ही गहरा राज है। ऐसा राज जो अब तक हमारी पहुंच के बाहर है। हेलो, कविता बोल रही हूँ। हाँ कविता जी, बोलिए। आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ बोलिए ना। हेलो साहब, जावेद बोल रहा हूँ। हाँ जावेद, बोल। साहब, ये जो रूपाली है ना, धंधे वाली है क्या? हाँ साहब, आपने मेरे को मरने वाले का बायोडाटा बताया, मैं उस लाइन से सोचा औरतों का शौकीन यानी धंधे वालियों के पास ज़रूर जाता हूँ। अपन ने अंधेरे में गोली चला दी और ठीक निशाने पर लगी। एक औरत है पूजा, वो भी धंधे वाली है साहब, वो जानती है रूपाली को। पूजा, आजकल तो अपना एज नाम है, अगर तुमको कुछ और रखना है तो रख लो। इंस्पेक्टर आदेश, नैनाबाद पुलिस स्टेशन। हाँ साहब, जानती है मैं इसको, ये तो रूपाली है, अपने ही धंधे वाली थी साहब। की मतलब, अब छोड़ दिया? हाँ, ऐसा सुना है कि ये धंधा छोड़ के चली गई। कहाँ रहती है? साहब, अब अपने को कैसे मालूम होएगा? अभी कोई एक बार धंधा छोड़ के जाता है थोड़ी ना अपने टच में रहता। कहाँ मिल सकती है? बोल तू रही है ना, अपने को नहीं मालूम। इसका वो दल्ला है ना, उससे पूछो ना, उसको मालूम होएगा किसके चक्कर में पड़ के इसने धंधा छोड़ा है। नाम बोल दल्ले का। एजाज अंसारी। ये एजाज कहाँ रहता है? साहब नंबर देती है ना, नंबर लगा लो। The number you have called is currently switched off. एक और नाम सामने आया है, एजाज अंसारी, ये चौथा नाम है। उसका भी फोन स्विच ऑफ। दलाल है लड़कियों का, इसका मिलना मुश्किल नहीं है।
अब इजाज़ किधर है ये तो नहीं मालूम, हाँ लेकिन किसके लिए काम करता है ये मालूम है। किसके लिए काम करता है? कामिनी भूटानी, बहुत पुरानी खिलाड़ी है साहब, इतनी जल्दी मुंह नहीं खोलेगी वो, धंधे की उस्ताद है। सर, ये इजाज़ एक धंधे वाली कामिनी भूटानी के लिए काम करता है। कामिनी, ये 5वां नाम सामने आया है इस साजिश में, पर ये साजिश है क्या? इस मर्डर का प्लॉट इतना गहरा है कि कुछ समझ ही नहीं आता है। हेलो सर, संदीप आहूजा बोल रहा हूँ, कुछ बताना था। बोलो, तुम कौन सा नया नाम जोड़ने वाले? सर, कविता जी, विजय बख्शी जी की एक्स वाइफ, उनका कॉल आया था। किस बारे में? कविता जी विजय बख्शी जी की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहती थी, उन प्रॉपर्टीज के बारे में जिनमें या तो खुद नॉमिनी है या तो उनकी बेटी। ठीक है, इस कविता शर्मा पे नजर रखनी होगी। तब तक हम कामिनी भूटानी से पूछताछ करते हैं, इसके जरिए हम एजाज तक पहुंचेंगे और एजाज हमें रूपाली तक लेके जाएगा। अब बचे 2 नाम, अरविंद शुक्ला और सतीश गुप्ता। ये दोनों कौन है? सर, किसी ने तो ऐसी प्लानिंग की है कि हम गोल चक्कर में घूमते रहें पर उस तक ना पहुंचे। इस चक्रव्यूह के सेंटर में कौन है वो पता करना हो, तब सुलझेगी ये गुफ्तगू। कामिनी भूटानी। आप कौन? पुलिस। अब ऐसा क्या कर दिया इस गरीब नाचीज ने कि आप लोग खुद ही दर्शन देने चले आए? एजाज अंसारी तुम्हारे लिए काम करता है? अब मेरे लिए तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, किस किस का नाम याद रखूंगी मैं? हर रोज कोई नया चला आता है। एजाज अंसारी, जो रूपाली नाम की लड़की की दलाली करता है। मैं किसी एजाज अंसारी को नहीं जानती और ना ही किसी रूपाली को जानती। हाँ, अगर कोई और चाहिए तो बता दो, नाम चाहे कुछ भी रख लेना, रूपाली, सोनाली, मनाली, जो आपका दिल करे। ज़्यादा होशियारी मत कर, मर्डर का केस है, हमें एजाज और रूपाली दोनों की तलाश है। मुझे पता है कि एजाज तेरे लिए काम करता है, अब सब कुछ सच सच बता दे, नहीं तो थाने ले जाके उगलवा लेंगे। अरे साहब, मैं तो डर ही गई, पर थाने ले जाके करोगे क्या? मारोगे, पीटोगे? धंधा बंद करवा दूंगा, एक एजाज के लिए इतना नुकसान भारी पड़ेगा। ट्रैफिक इंसान को कॉल करो, रेड पड़वाओ यहाँ पर। अरे रे 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 रे, अरे साहब, आप तो बुरा ही मान गए। अब ऐसा भी क्या कर दिया इस गरीब ने? बकवास बंद कर, बोल कहाँ है एजाज? क्या कर दिया लौंडे ने? बोला ना मर्डर केस है, कहाँ है वो? तभी मैं कहूँ कि वो अलग अलग नंबर से फ़ोन करके पैसे क्यों मांग रहा है? बोलेगी कहाँ है वो? अब वो नहीं पता कि कहाँ है, लेकिन कल शाम को आएगा ज़रूर वो पैसे लेने के लिए। हमें एजाज चाहिए, अगर वो नहीं मिला या तूने उसे अलर्ट कर दिया तो तुझे उठा कर ले जाएंगे। अब क्या साहब, उस कमीने के लिए क्या हमको गिरवी रखोगे? कल शाम को। मैडम, फोन लगाऊं क्या एजाज को? रहने दे, पहले ही उसकी वजह से रूपाली हमारे हाथ से चली गई, पता नहीं क्या करता फिर रहा है वो। The number you have called is currently switched off. कहाँ गई होगी रूपाली? सर, मुंबई में कविता जी पे नजर रखी है, उनका फोन भी ट्रैक कर रहे हैं। किसी पे कोई शक? अब तक तो कुछ नहीं। मैं तुझे घंटे भर में कॉल करता हूँ, ठीक है? तू
कहाँ पे रह गए? बताता हूँ फोन करके यार, तू बस पैसे लेकर आ जाना जल्दी से। चलो आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? चलते हो क्या? दिमाग खराब है भी पका। इजाज अंसारी, उसके साथ नहीं जाओगे तो हमारे साथ चलो। चल। अरे लेकिन साहब मैंने किया क्या? अरे मेरी बात तो सुनो साहब। अरे मेरी बात साहब, मैंने किया क्या? मैं बोल रहा हूँ ना। रूपाली कहाँ है? रूपाली बताना पड़ेगा कौन रूपाली, या डंडे खा के बोलेगा? वो तो बहुत पहले मेरे हाथ से निकल गई। निकल के गई कहाँ? विजय बख्शी के पास? मतलब तू विजय बख्शी को भी जानता है, ये भी जानता होगा कि उसका मर्डर हो चुका है। मतलब साफ है, तू जानता है कि उसका खून किसने और क्यों किया। अब बोल जल्दी से। अल्लाह कसम साहब मेरे को नहीं पता है साहब। तेरे को सब कुछ पता है? साहब मेरे को सिर्फ लास्ट ठिकाने लगाने के लिए बुलाया गया था साहब। किसने बुलाया था? सतीश गुप्ता ने। मैं और अरविंद शुक्ला, हम दोनों को लास्ट ठिकाने लगानी थी। अरविंद, अभी बाहर नहीं ले जा सकते यार, बाहर लोगों का आना जाना जारी है। तब तो इसे रात में निपटाना पड़ेगा। जा आप देख क्या। अभी बाहर कोई नहीं है, अभी लेके जा सकते हैं। पक्का? हाँ। इस पर इसे मरे हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। चल आजा। नीचे तक लेके जाना बहुत मुश्किल है यार। लाश इधर रखेंगे, सड़ जाएगी, बदबू फैलेगी, सबको पता चल जाएगा। है? चल लेके चलते हैं, आजा। नहीं होगा यार। हाँ यार, नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, इसे वापस वहीं रख देते हैं। फिर से? हाँ यार, फिर से। चल उठा। आजाद, चले यहाँ से निकल चलते हैं, वरना हम लोग फंस जाएंगे। हाँ। वहां से हम लोग भाग गए साहब। उसके बाद वहां क्या हुआ अपने को नहीं मालूम साहब। लाश को ठिकाने लगाने गया था तू,
और मर्डर के बारे में पता ही नहीं? मेरे को कुछ भी नहीं पता। वो अरविंद और सतीश गुप्ता को सब पता था। अरविंद ने सिर्फ मुझे इसी काम के लिए बुलाया था साहब। सतीश गुप्ता कौन है? साहब वो रूपाली का कस्टमर था साहब। ये कस्टमर है। अरे कैसे हैं? क्या रे, ये बंदा आजकल रोज रोज रूपाली के लिए आने लगा? बंधा हुआ कस्टमर है। बंधा हुआ कस्टमर तो ठीक है, मगर इतना भी ना बन जाए साला कि प्यार व्यार के लफड़े में पड़ जाए। हमारे पेट पे लात पड़ेगी। कामनी मैडम का डर सच निकला। सतीश के इरादे कुछ और ही थे। तू ख्याल रखेगा मेरा? एक बार साथ में रख के तो देख। अच्छी खासी नौकरी है मेरी और अच्छे खासे शौक है मेरे। 6 महीने से तेरे लिए रोज पैसे दे रहा हूँ। इतना तो भरोसा रख। लगता है प्यार हो गया तुझे। हद से ज्यादा। तो अब सिर्फ मेरी औकात रहेगी, समझे? बंद कर दे सब धंधा वंधा। सोच ले कहीं भारी ना पड़ जाओ। तू भूल चल की है, उठा लूंगा तुझे, तो टेंशन ना ले। सतीश रूपाली को लेकर चला गया। प्यार हो गया था उसको, शादी करना चाहता था वो। फिर ये विजय बख्शी कैसे आया कहानी में? क्या लगता था ये रूपाली का? सब ये मेरे को नहीं मालूम साहब। वो अरविंद को पता होगा, वो इन सब में शामिल है। ये अरविंद कौन है? $500 दे देना अभी। है तो कुत्ता ही ना, नजरें तो हमेशा हड्डी पर ही रहती है ना। अरविंद भी रूपाली का कस्टमर था। है कहाँ ये अरविंद? सुबह तक हम साथ में थे। अभी कहाँ है? फोन करने वाला है। कामनी से मेरा हिस्सा लेने के बाद हम मिलने वाले थे। सतीश, रूपाली और सोहेल तीनों ने हमको धोखा दिया था साहब। धोखा दिया था मतलब? पता नहीं साहब, वो सतीश गायब हो गया। वो इस काम के पैसे देने वाला था, पर उसका फ़ोन बंद है। कहाँ से लाने वाला था वो पैसे? वो मेरे को नहीं मालूम साहब। सर इस इजाज का फ़ोन यहाँ है। कितने बजे फ़ोन करेगा ये अरविंद? वो पता नहीं, वो बोला था कहीं पहुंचकर फ़ोन करने वाला है। फिर हम मिलने वाले थे और भाग जाने वाले थे। सर अब तक ये नहीं समझ आ रहा है कि मर्डर किया किसने और क्यों। अरविंद हाथ आएगा तो बाकी की कहानी सामने आएगी। उसके बाद सतीश, रूपाली और सोहेल आते हैं, तभी सब साफ होगा। समझ में नहीं आता कनेक्शन क्या है। एक दलाल, एक वेश्या और उसके 2 ग्राहक। विजय बख्शी उस प्रोस्टिट्यूट को मिलने के लिए उसके फ्लैट पे जाता था, पर इस रूपाली के पास वो फ्लैट आया कहाँ से? सर इस सतीश, रूपाली और सोहेल ने इजाज और अरविंद को डबल क्रॉस किया, ऐसे इजाज का कहना है। और उसके अकॉर्डिंग पैसे सतीश देने वाला था। अब सतीश को पैसे कौन देने वाला था? उस ब्रोकर संदीप ने क्या कहा? सारी प्रॉपर्टीज चेक करके बताएगा। कह रहा था पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मम्मा मेरी बात मानो तो हमें उन प्रॉपर्टीज के बारे में भूल जाना चाहिए। जब हम रिश्ता तोड़ कर निकले थे तब हमने इसके बारे में नहीं सोचा, तो अब क्यों सोचे? काश के मुर्दे बोल सकते। अब भी विजय बख्शी की मौत की कहानी एक रहस्य ही थी, लेकिन मौत की इस कहानी को लिखने वालों का प्लान पूरी तरह से चौपट हो गया था। एक दूसरे के साथ धोखा करके ये लोग कहां तक भाग सकते थे और कब तक भाग सकते थे? भाई जल्दी से फ़ोन करना है तो फ़ोन कर लो, दुकान बंद करने का टाइम हो गया। कहाँ फंस गए इस लफड़े में यार?
क्यों आ गया उसकी बातों में मैं? क्या मिला ये सब? सर, विजय जी। तुम कौन? सर मेरा नाम अरविंद शुक्ला है, मैं एक प्रॉपर्टी ब्रोकर हूँ। काम क्या? सर मैंने सुना कि आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज आपको दिखाने के लिए। देखो मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। हाँ सर एक बार मौका दिए सर, आप पछताएंगे नहीं। देखो मेरा एक ब्रोकर है, मैं उसी के साथ काम करता हूँ। सर प्लीज़ एक मौका देकर देखिए सर। मौका तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं। चलो। बहुत पैसा है इसके पास, एक बार ये मुर्गा हाथ लग जाना तो अपनी जिंदगी बदल जाएगी। अरे भाई सुनो, तुम विजय जी के साथ काम करते हो ना? हाँ तो। अरे यार मुझे उनके साथ बिजनेस करना है। तू है कौन भाई? अरविंद शुक्ला, ब्रोकर हूँ और विजय जी के साथ काम करना चाहता हूँ। तू ब्रोकर है तो मैं भी ब्रोकर हूँ। विजय बख्शी को लौंडिया सप्लाई करता हूँ। बिजनेस अच्छा है, तू भी कर ले। रूपाली नहीं मिलेगी अरविंद, वो छोड़ के चली गई है। कहाँ चली गई? लेकिन घर किराए पे लिया है उसने, कोई मिल गया उसको, घर बसाने वाली है वो। पता होगा ना तेरे पास? पता दे मुझे। कोई फायदा नहीं है, वो धंधा छोड़ चुकी है। वो मैं सब देख लूंगा, तू मुझे पता दे बस। अबे साले तू यहाँ कैसे आ पहुंचा? कैसी है तू? मस्त। अबे साले, हाँ तू भी अभी दल्ला बन गया क्या? नहीं यार देख, मेरे को पैसा कमाना है, बिजनेस करना है। और ये ना बख्शी है ना, बहुत पैसा है इसके पास और कमजोरी सिर्फ एक औरत। रूपाली अगर तू मेरी मदद करेगी ना, सच्ची बता रहा हूँ, माला माल कर दूंगा तुझे। और बख्शी जो पैसे लुटाएगा वो अलग। सोच। देख अरविंद, अभी मुझ पे ना धंधा बंद का बोर्ड लग गया है। मैं किसी की हो गई हूँ, एक बॉयफ्रेंड है मेरा सतीश, शादी बनाने वाला है मुझसे। अरे तू सोच नहीं सकती कितना कमाएगी इसमें तू। और ये सतीश को बताने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं बताऊं मैं सतीश को? और तेरे वो बख्शी, उसका क्या भरोसा? हाँ वैसे तुझे क्यों लगता है क्यों मुझे देखकर उल्लू बन जाएगा और तेरे साथ बिजनेस शुरू करेगा? तुझे देखकर तो कोई भी उल्लू बन सकता है, तो बख्शी क्या चीज है? देख, उसकी जेब में घुसने का एक यही तरीका है। अकेला है, आगे पीछे कोई है नहीं, माल बहुत है, दोनों हाथों से लुटाएगा, बटोर लेना। अब तू इतना बोलता है तो कोशिश करती हूँ मैं, पर देख उसके साथ सोऊंगी नहीं मैं। और सुलाए बिना वो मानेगा नहीं। विजय जी, सर एक मिनट। हाँ? सर एक बार भरोसा करके देखिए सर, एक से बढ़कर एक प्रपोजल देंगे आपको। अब सर ये मेरी पार्टनर है रूपाली, हम लोगों के पास 6-7 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं दिखाने के लिए आपको। जी सर। क्या नाम है तेरी पार्टनर का? जी रूपाली। अच्छी है। एक प्रपोजल सुन मेरा, बाकी बात बाद में करेंगे। जी। तेरी पार्टनर पसंद है मुझे। सर आप मेरे साथ बिजनेस करेंगे ना? मिलेगी मतलब? तुझे सब पता है, मिलेगी का क्या मतलब? सर वो डिसेंट लड़की है सर। मैं कौन सा इनडिसेंट हूँ? ठीक है सर, बात करके देखता हूँ एक बार। अगर वो सोच ले तो मिलेगी तो मैं तेरे साथ बिजनेस करनी सोच सकता हूँ। ठीक है? ठीक है सर। विजय बख्शी को फंसाने के लिए अरविंद ने रूपाली का इस्तेमाल किया, फिर विजय बख्शी को मारने के लिए किसने किसका इस्तेमाल किया?
और इस खेल में रूपाली का बॉयफ्रेंड सतीश गुप्ता कैसे आ फंसा? कहाँ पे ग्लास टूटा बे? यहीं से तो आवाज आई। तो है कहाँ रूपाली? हाँ, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ। क्यों रूपाली? हाँ? क्यों क्यों किया ऐसा? शादी करेगी मुझसे? मेरा एक बॉयफ्रेंड है। डाल उसको कुएं में, क्या देगा तुझे? अकेला हूं, आगे पीछे कोई नहीं है, जो है सब तेरा। सोच ले। मार डालेगा मुझे। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं भी मजाक नहीं करी। चैन से जीने नहीं देखा मुझे। मेरे प्यार में जो फंसा उसका ऐसा ही होता है। अब मैं भी क्या करूं? नया फ्लैट, नई गाड़ी, गहने, जो चाहे बोल, मंजूर है? अब सोच सकती हूँ। तू तो डराई थी सतीश। वो बुड्ढा कौन था? वो अच्छा अंकल है वो तेरा? ये अचानक अंकल कहाँ से पैदा हो गया? वो दूर का रिश्तेदार है मेरा। अच्छा, ये दूर का रिश्तेदार अचानक पास कहाँ से आ गया? तेरी कसम सतीश, अंकल है वो मेरा। उसका कोई नहीं ना, तो ढूंढते ढूंढते मेरे को आ गया। बड़ा दरिया दे रहे तेरा अंकल। ये झुमकी भी उसी ने खरीद के दी तुझे? हाँ, बहुत प्यार करने लगा वो मुझसे। उसका कोई बच्चा नहीं है ना, इसीलिए वो मेरे को फ्लैट भी खरीद के देने वाला है। देख, अगर तू सच बोल रही है ना तो ठीक है, लेकिन अगर तू झूठ बोल रही है तो फिर समझ ले, तू है, मैं हूँ और वो तेरा अंकल है। एक बात याद रखना, मेरी नजर रहेगी तुझ पे। मैनेजर आया हुआ शेयर सर्टिफिकेट लेके। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? सतीश, तो लगता है मैंने आपको नींद से जगा दिया। अरे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे अंकल जी? कौन आए हैं विजय? विजय? अंकल? सतीश सुन। सतीश, 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 वहाँ रूपाली, क्या फ्लैट है? लगता है तेरे अंकल ने तुझे खूब जी खोल के दिया है। क्या? कांच टूटने की आवाज आई। वो ग्लास गिर गया था गलती से।
ठीक है। किसने किसको डबल क्रॉस किया था? कौन रुपयों के साथ भाग चुका था? ये रुपया आया कहां से था? और ये खून आखिर हुआ क्यों था? लो, दुकान बंद करने टाइम में फिर आ गए। भाई साहब बस 5 मिनट लगेंगे। जल्दी घर जाना है। जी। उठ जल्दी। अगर ये अरविंद शुक्ला का नंबर है, तुझे पता है क्या बोलना है। हेलो एजाज। हाँ बोल। कहाँ है तू? तेरे फोन की राह देख रहा था। तू किधर है? पैसे मिले? हाँ। एक काम कर तू, मैं मोहनाबाद बस स्टॉप पर हूँ, तू पैसे लेकर तुरंत आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा जल्दी आना, देर मत करना, लखनऊ निकलना है। मैं आ रहा हूँ। साहब सच्ची बोलो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। यहाँ पे आने वाले का सबसे पहला डायलॉग यही होता है। चल अब बोल जल्दी से। सतीश गुप्ता ने खून किया ना? हाँ साहब, सतीश गुप्ता और सोहेल ने मिलकर विजय बख्शी को मार डाला साहब। Cheers, cheers. क्या हुआ? सेटलमेंट तो हो गया भाई। सेटलमेंट तो अब हुआ। अरे क्या किया तूने? मार दिया साले को। लेकिन क्यों? इसकी लाश को ठिकाने लगा दे। अरे नहीं, मैं नहीं पढ़ने वाला इस लफड़े में। इस लफड़े में तो तू पड़ चुका है बेटा। ये घर तेरा है और खून तेरे घर में हुआ है। कहाँ फंसा दिया किस लफड़े में तूने मुझे? और इसे मारने की क्या जरूरत थी? देख, तू ज्यादा सोच मत। तेरे को पैसे चाहिए ना, तेरा हिस्सा तुझको मिल जाएगा। इसके आगे पीछे कोई है नहीं और इसके मरने का किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसकी लाश को ठिकाने लगा। एजाज भी तेरी मदद को आ रहा है। आजा, चल आजा, हाथ लगा। आजा ना, देख क्या रहा है? आ चल अंदर लेके चल। तेरा हिस्सा संभाल के रखूंगा। खून सतीश और सोहेल ने मिलकर किया और मुझे फंसा दिया। फंसा दिया? सचमुच फंसाया होता तो आता ना पुलिस के पास। चल अब बोल जल्दी से। सतीश गुप्ता कहाँ मिलेगा? क्यों मारा उसने विजय बख्शी को?
कौन इस खून के लिए पैसे देने वाला था? साहब मुझे नहीं पता, पैसे सतीश को मिलने वाले थे। सतीश, 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 वहाँ रूपाली, क्या फ्लैट है? लगता है तेरे अंकल ने तुझे खूब जी खोल के दिया है। क्या नाटक था सब। रूपाली ने सतीश को बुलाया था ताकि विजय बख्शी को रंगे हाथ पकड़ सके। नाटक था? किस लिए यह नाटक? साइड में एजाज, छोड़ चाय छोड़, साइड में चाय छोड़। क्या हुआ? ये नया आदमी कौन है जिसको रूपाली उसका अंकल बोलती है? कौन नया आदमी? विजय बख्शी नाम है उसका। रूपाली सोती है ना उसके साथ। कौन है वो? मुझे पता है वो उसका अंकल नहीं है। वो अपने को नहीं मालूम, पर हो सकता है अरविंद को मालूम हो। अरविंद कौन है? रूपाली का कस्टमर था, मेरे पास आया था पता करने की रूपाली कहाँ रहती है। गई भी थी उसके साथ, बस इतना मालूम है मेरे को। बस कहाँ मिलेगा अरविंद? कौन हो तुम यार? क्या चाहिए तुम्हें? ये विजय बख्शी कौन है? लेकिन भाई तुम हो कौन? मैं रूपाली का बॉयफ्रेंड हूँ और उसकी मुझसे शादी होने वाली है। समझ गया समझ गया। बॉस है कौन तू? अरे भाई सुनो, एक मिनट बात समझो भाई, सबसे बात समझो तो। देखो यार, बात समझने की कोशिश करो। इसमें ना बहुत पैसा है। रूपाली बख्शी के साथ सोती है। अमीर आदमी है, अकेला रहता है, बीवी और बेटी छोड़ के जा चुके हैं उसको। औरत उसकी कमजोरी है, तो अब वो मुझे बिजनेस दे रहा है और रूपाली की हर डिमांड पूरी करता है। सोती है रूपाली बख्शी के साथ? अरे यार वो सो तो जाने कितनों के साथ चुकी पहले भी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भाई तू सिर्फ पैसे पर कंसंट्रेट कर, बहुत पैसा है इसमें, सच्ची बोल रहा हूँ। देख भाई, मुझे बिजनेस मिल रहा है, रूपाली को पैसा। और रूपाली कौन सा उस बुढ़े के साथ शादी करने वाली है? तो तेरी ना। लेकिन मुद्दे की बात है कि उसे फ्लैट मिलेगा और बख्शी की सारी दौलत भी उसे मतलब तुम्हें मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि पैसे के बारे में सोचो, और क्या चाहिए ठंडे दिमाग से। सतीश जानता था कि रूपाली विजय बख्शी के साथ सोती, लेकिन विजय बख्शी नहीं जानता था कि सतीश को सब कुछ पता चल चुका है और सतीश ने विजय बख्शी को रंगे हाथ पकड़ा, और ये सब प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। सतीश, तू बैठ ना, मैं तुझे सब समझाती हूँ। हाँ, अच्छा, क्या समझाएगी? बैठना सतीश, सब बता दो। तो अच्छा, बताने को है क्या? सब कुछ साफ तो दिख रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। सतीश, बैठकर बात करते हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। बातें तो मुझे भी बहुत सारी करनी है, ढेर सारी। अंकल जी, बहुत सारे झूठ बोले ना आपने मुझसे। सच सच बताता हूँ ना मैं। रूपाली, मुझे तुम्हारे अंकल जी से कुछ बातें करनी है। अंकल जी, चटनी जल्दी कीजिए अंकल। आइए आइए, आता हूँ। और उसके बाद सतीश विजय बख्शी को लेकर मेरे घर आया। उसके साथ उसका दोस्त सुहेल भी था। और उसके बाद साहब, जो कुछ भी मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो लोग उसे मारने के लिए लाए हैं। तुझे सारी प्लानिंग का पता था, सब कुछ, फिर भी कह रहा है मुझे नहीं पता था कि मारने वाला है। भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता सच। सतीश को पैसा कौन देने वाला था? उसे वैसे भी रूपाली और विजय बख्शी के चक्कर का पता था। रूपाली को वैसे भी पैसे मिल ही रहे थे, फिर विजय बख्शी के मर्डर के लिए पैसे कौन दे रहा था? सच कह रहा हूँ साहब, नहीं पता मुझे। सतीश गुप्ता कहाँ है? पता नहीं साहब, वो रूपाली और सोहेल के साथ अहमदाबाद जाने वाला था। सर, कविता बख्शी के सारे कॉल रिकॉर्ड्स को स्कैन किया, उनका इनमें से किसी से कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो फिर पैसे देने वाला कौन था? अहमदाबाद पुलिस को अलर्ट किया है, वो लोग सतीश गुप्ता को तलाश रहे हैं। सुनीता,
कविता का फोन है। हेलो, हाँ कविता। सुनीता, अगले हफ्ते मैं गाजियाबाद आ रही हूँ। ये तो अच्छी बात है। अर्चना साथ आ रही है ना? नहीं, वो नहीं आ रही है। उसका कॉलेज है तो मैं अकेली आ रही हूँ। अपनी फ्लाइट का टाइम बता देना, मैं एयरपोर्ट आ जाऊंगी। हाँ, ओके, बाय, सी यू। साहब, सतीश जो है ना, उसने एक सोने की चेन बेची थी मानिक चौक के एक दुकान पे। साहब, ये सतीश गुप्ता हमारी लॉज में रुका है, एसटी स्टैंड के पास में। ओके साहब। सर, ये सतीश गुप्ता शाम तक आ जाएगा। और ये रूपाली और सोहेल? मर्डर के एक दिन बाद तक तीनों साथ में थे। फिर ये रूपाली और सोहेल ने सतीश को चूना लगा दिया। ये प्लॉट है क्या? कौन किसको धोखा दे रहा है और कौन सच बोल रहा है? सर, एक बात और, ये कविता मैडम गाजियाबाद आई हुई हैं अपने एक्स हस्बैंड की प्रॉपर्टीज के लिए। सर, ये तो पता नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो ब्रोकर संदीप आहूजा हमें खबर दे देगा। चलो बता जल्दी से, मर्डर किस लिए किया और पैसे कौन दे रहा था? मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा था। तो फिर पैसा मिलने वाला कहां से था? उल्लू नहीं हूं मैं। सोती है तो बख्शी के साथ? हाँ? अंकल बोलती है साले को, अंकल बोलती है। हाँ? और मुझसे तो झूठ तो बोलना है मस्त जी। अरविंद ने तेरी सेटिंग करी दिन बख्शी के साथ। अरे बोलना, सोती है ना। हाँ, लेकिन तू समझने की कोशिश करना सतीश, उसके पास बहुत पैसा है। तुझे पता है, वो मुझे फ्लैट खरीद के देने वाला है। उसका ना बीवी बच्चा कोई नहीं, और जाते वक्त भी ना लोग ने कुछ नहीं मांगा। उस पर हक जताने वाला कोई नहीं है। जो कुछ है उसके पास सब हमारा है। तुझे पता है, जब जब मैं उससे मिलती हूँ ना, उसके बैग में ना नोटों की गड्डी होती है। सोच, बैंक में कितना पैसा होगा, सोच। पैसा विजय बख्शी के अकाउंट में था। अब ये बख्शी खुद तो पैसा निकाल कर देने वाला था नहीं, फिर ये पैसा तुझे कैसे मिलने वाला था? पता है, मेरा पासवर्ड मेरा बर्थडे होता है। याद रखने में आसान होता है ना। मेरा लकी नंबर भी 9 है और मेरे पासवर्ड का टोटल भी 9। माय लकी नंबर। आपका कोई लकी नंबर नहीं है क्या? है वो क्या, 5 है लकी नंबर। मतलब आपके पासवर्ड का टोटल भी 5 है? लड़कियों की क्या होता है, मानता ही नहीं मैं तो। पर मैं तो मानती हूँ ना। देखो ना, आप और मैं 9 तारीख को मिले थे, और 9 और आप दोनों मेरे लिए लकी हैं। तुम्हें सचमुच लगता है मैं तुम्हारे लिए लकी हूँ? शादी करोगे मुझसे? तो मैं क्या सोच रही थी कि आप और मैं पासवर्ड बदल कर एक ही रख लेते हैं। तुम ना मेरे सारे पासवर्ड चेंज कर दो। तुम ही तो मेरी जिंदगी का पासवर्ड हो। शादी कर लो मुझसे। इरादा तो ये था कि उसके एटीएम का पासवर्ड चेंज करके उसके अकाउंट से धीरे धीरे पैसे निकाल लेंगे। उसका कोई रिश्तेदार तो था नहीं। एक बार लाश के ठिकाने लगा दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक बार लाश सड़ गई तो टेंशन खत्म। उसने अपने सारे पासवर्ड्स बदल दिए। एक काम कर, कल तू उसे अपने पास रख लियो। मैं तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगा। सतीश,
उसके बाद मैं उसको बाहर लेकर जाऊंगा और उसका काम तमाम कर दूंगा। चलिए अंकल जी। सतीश क्या कर रहा है? अरे छोड़ से। फिर हम लोग भाग जाएंगे और इस काम में सोहेल भी मेरे साथ होगा, ठीक है? सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। मैंने और सोहेल ने मिलकर उसको मार दिया। फिर हम तीनों, मैं, रूपाली और सोहेल भाग गए। उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। रूपाली ने मुझे धोखा दिया था। विजय को मारने से पहले उसने सारा पैसा अकाउंट से निकाल लिया था। वो सोहेल के साथ भाग गई। रूपाली सेठी, सोहेल भी, हाँ, दोनों ने चेकआउट कर लिया है। कहाँ गई होगी वो? पता होता तो मैं लॉज में नहीं चढ़ रहा होता। उसे ढूंढता। मुझे धोखा देकर गई है वो। एक प्रॉपर्टी का दलाल और एक लड़कियों का दलाल, एक आशिक और एक वेश्या, इन सब ने मिलकर मर्डर की प्लानिंग की, खून किया, फिर एक दूसरे को डबल क्रॉस कर दिया और सबसे तेज निकली ये लड़की। जरा पता लगाओ इसका। चलो। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और फिर से कह रही हूँ, विजय बख्शी को किसने और क्यों मारा इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक है कविता जी, आपको इस बारे में पूछकर और परेशान नहीं करूँगा, मगर एक बात कहनी, विजय बख्शी की लाश अब भी मॉर्ग में है और उसे कोई लेने भी नहीं आएगा। मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ, वो आदमी मेरे लिए 2 साल पहले ही मर गया था। आपकी एक फैमिली है, एक बेटी है। आपके इस तरह प्रोस्टिट्यूट्स के साथ संबंध रखने से आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे फैमिली अलग जगह है, किसी को डिस्टर्ब तो नहीं करता ना? ये दिमाग क्यों खा रही है मेरा? नहीं खाऊंगी अब दिमाग, क्योंकि मैं आपको छोड़ के जा रही हूं। लेकिन एक बात याद रखना, आपकी ये आदत एक दिन आपको ले डूबेगी। रूपाली, इतना सारा पैसा है तेरे पास, फिर भी कोई तो सहारा चाहिए होगा जिंदगी में तेरा ध्यान रखने के लिए। अबे ओए, घुमा फिरा के क्यों बोल रहा है? हाँ, जो भी कहना है साफ साफ बोलना। शादी कर लेते हैं, सच कह रहा हूँ, दिल से। मैं बहुत ख्याल रखूंगा तेरा। कर लेते हैं शादी। सर, इस रूपाली और सोहेल का कहीं कुछ पता नहीं चला। इस औरत ने सबको बेवकूफ़ बनाया। उस रूपाली की फ़ोटो हर जगह भिजवा दूँ, शायद कहीं से कुछ पता चल जाए। और इस बख्शी की डेड बॉडी का क्या करें? उसे क्लेम करने वाला तो कोई है नहीं। विजय बख्शी की लाश कुछ दिन वैसे ही पड़ी रही और फिर प्रशासन की तरफ से ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रूपाली और सोहेल अब तक हाथ नहीं आए हैं। पुलिस को किसी गांव में रूपाली के कुछ रिश्तेदारों का पता चला है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता है कि रूपाली कहां गई है। सतीश, अरविंद और एजाज फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। इस कहानी के हर किरदार का एक अपना ही प्लान था, अपना ही मकसद। अरविंद को विजय बख्शी के साथ बिजनेस करना था, रूपाली को बख्शी की दौलत चाहिए थी, एजाज के लिए बस जिस तरीके से भी मिले सिर्फ पैसा ही जरूरी था। सतीश, जिसे लगता था कि रूपाली ने उसे धोखा दिया है, उसने विजय बख्शी को लूटने और मार डालने का प्लान बनाया। विजय बख्शी, जिसकी सोचने समझने की ताकत उसकी हवस के सामने खत्म हो चुकी थी, उसने एक ऐसी औरत के साथ जिंदगी शुरू करने की प्लानिंग की जो अपने आशिक के साथ मिलकर उसे धोखा देने का प्लान बना रही थी। यहां हर कोई एक दूसरे को धोखा देने पर तुला हुआ था, लेकिन किसी को कुछ हासिल हुआ इस सबसे? ज्यादातर को नहीं। एक अपनी जान गंवा चुका था, 3 सलाखों के पीछे थे और 2 अब भी कानून की पकड़ के बाहर थे। उन्हें शायद लगता होगा कि वो सबकी आंखों में धूल झोंककर महफूज है, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो वो पुलिस की गिरफ्त में आएंगे ही।
आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, क्राइम नेवर पेज। जुर्म की दौड़ सिर्फ सलाखों के पीछे ही खत्म होती है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।